आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 14, क्लास है 9, सब्जेक्ट है साइंस और आज की डेट है 6 जुलाई 2021। बच्चों, कल असेसमेंट की आपकी भी वर्कशीट आई थी, वो मैंने जानबूझ के डिस्कस नहीं करी ताकि आप एक बार उसको कर लें, आपकी चेक हो जाए, उसके बाद फिर मैं उसको डालूँगी, चाहे मैं लेट करके डालूँ, ताकि फिर आप मैच कर सकें कि आपकी कहाँ पे गलतियाँ हैं। इसकी वजह से मैंने कल ये वर्कशीट नहीं डाली है। तो असेसमेंट वर्कशीट्स हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी इवैल्यूएशन हो जाए पहले, फिर आपको पता चले कि वेयर डू यू स्टैंड। तो स्टार्ट करते हैं। हमने पिछली बार सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था बेटा, उसी को कंटिन्यू करेंगे। सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन होता है जैसे कि देखिए, सॉल्यूशन जो होता है उसको विलयन कहते हैं, ठीक है ना, और सस्पेंशन जो होता है उसको निलंबन कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? निलंबन। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे जो हैं वो सुन लें कि ये निलंबन कहलाता है। और सस्पेंशन का मतलब ये है कि आपने एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने रेत डाल दी, सैंड डाल दी, चॉक पाउडर डाल दिया, तो ये जो बनता है, एक मिक्सचर बनता है, उसको हम क्या कहते हैं? सस्पेंशन, ठीक है। जिज्ञासा दीदी, आई हैव प्रिपेयर्ड अ सॉल्यूशन बाय मिक्सिंग सॉइल इन द वाटर केप्ट इन दिस जार। द पार्टिकल ऑफ द सॉइल मिक्स इन द वाटर बट आफ्टर सम टाइम दे सेटल डाउन। वाई? उन्होंने, जिज्ञासा ने बोला कि भाई हम लोगों ने एक ये सॉल्यूशन बनाया है जिसके अंदर मिट्टी डाली है। आप देखेंगे कि पहले ये मिट्टी ऐसे होती है, ठीक है, उसके बाद ये धीरे धीरे पानी जो है थोड़ा सा निथरने लग जाता है और ये जो है पार्टिकल सारे नीचे आने लग जाते हैं। और थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ये जो पार्टिकल्स हैं सॉइल के, वो बिल्कुल नीचे चले जाते हैं और पानी ऊपर से हमें थोड़ा सा क्लियर नज़र आने लग जाता है। द मिक्सचर विच यू हैव प्रिपेयर्ड इज़ नॉट अ सोल्यूशन। इसको सोल्यूशन नहीं कहते, इसको कहते हैं सस्पेंशन। हिंदी में इसको निलंबन कहा जाता है। इसमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है, देखो हर जो मिक्सचर होता है उसमें दो चीज़ें होती है, एक सॉल्यूट होता है और एक सॉल्वेंट होता है, ठीक है ना। सॉल्यूट होता है जो कि जिसको घोला जाता है, जैसे यहाँ पर मिट्टी आ गई, ठीक है, जो यहाँ पे सॉइल है वो क्या है? सॉल्यूट है। और जो पानी होता है, जो मीडियम होता है, जिसके अंदर हम लोग वो चीज़ घोलते हैं, उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है। हिंदी में इनको विलेय और विलयन कहा जाता है। हिंदी में इनको विलेय और विलयन कहा जाता है। विलेय कहा जाता है सॉल्यूट को और विलयन कहा जाता है सॉल्यूशन को, ठीक है। तो इन दिस मिक्सचर द सॉल्यूट आर वेरी स्मॉल पार्टिकल्स एंड दे आर नॉट डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। मतलब इसमें जो मिट्टी के पार्टिकल्स हैं वो इतने भी छोटे नहीं होते कि पानी में पूरा घुल जाएं, बट दे रिमेन सस्पेंडेड इन द मिक्सचर। लेकिन वो मिक्सचर में प्रेजेंट होते हैं और थोड़े थोड़े जो हैं घुल जाते हैं, थोड़े थोड़े नहीं घुलते। दीज पार्टिकल्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई। आंखों से आपको दिख सकते हैं। दिस इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। क्योंकि मैंने आपको पहले भी मिक्सचर का ही नाम दिया स्टार्टिंग में कि मैं इसको सोल्यूशन नाम दे ही नहीं सकती। मिक्सचर इसलिए क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों का मिक्सचर है। हेट्रोजीनियस इसलिए क्योंकि उसके अंदर कोई फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रेशो नहीं है सॉइल का। मतलब हो सकता है रेत जो हो वो 20% हो, ठीक है, हो सकता है जो उसमें चिकनी मिट्टी हो वो 30% हो, तो कोई फिक्स रेशो नहीं है किसी चीज़ का, इसलिए इस ऐसे मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। दीदी, कैन दिस सॉल्यूट बी इजीली सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्वेंट? अगर इसको हमें सॉल्वेंट से अलग करना है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेडिमेंटेशन तो हो चुकी है, यहाँ पे क्या हो चुकी है, एक सेकेंड, यहाँ पे सेडिमेंटेशन तो हो चुकी है। सेडिमेंटेशन मतलब निथारन तो हो चुका है, क्योंकि पानी ऊपर आ गया है और सॉइल पार्टिकल्स नीचे चले गए हैं। अगर हम इससे साफ़ पानी को निकालना चाहते हैं तो हम एक फ़िल्टर पेपर ले लेंगे और मतलब एक फ़नल में लगा के उसको फ़िल्टर पेपर को यहाँ पे लगा देंगे और उसको हम लोग पानी जो है अलग कर लेंगे और सॉइल पार्टिकल्स अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा जो सेडिमेंटेशन से या फिल्ट्रेशन से, इस टेक्निक को हम लोग अलग कर लेंगे। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। सस्पेंशन कैसा मिक्सचर है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इट इज़ अनस्टेबल। ये जो है, हाँ जी, ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, मतलब इसमें फिक्स प्रोपोर्शन बाय मास नहीं है। इट इज़ अनस्टेबल। द सॉल्यूट पार्टिकल्स सेटल डाउन व्हेन इट इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड इन नेचर। अगर हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को छेड़ते नहीं हैं तो वो नीचे सेटल हो जाते हैं। इट्स पार्टिकल साइज इज़ बिग इनफ टू सी विद द नेकेड आई। इसके पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि हम इसको आंखों से देख सकते हैं। द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल अंटिल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। देखिए, आपको पता है कि एक कमरे में अंधेरा हो और धूप हल्की सी एक खिड़की से, हल्की सी एक कोने से आ रही हो, तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ हवा में दिखता है, ठीक है, ये पार्टिकल्स दिखते हैं। या फिर बहुत सारे पेड़ हों और उसमें धूप छन कर आ रही हो, ठीक है, तो हम लोगों को धूप अलग अलग जगह पैचेस में दिखती है। इस इफ़ेक्ट को हम कहते हैं टिंडल इफ़ेक्ट। हिंदी में टिंडल प्रभाव कहा जाता है, ठीक है। तो ये सस्पेंशन की एक प्रॉपर्टी है कि ये टिंडल प्रभाव देखा जा सकता है।
और चौथी बात यह है कि दीज कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। जो सस्पेंशन होता है, निलंबन होता है, उसको हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से छालने की प्रक्रिया से अलग कर सकते हैं। ठीक है, पिछली बार हम लोगों ने सॉल्यूशन के बारे में पढ़ा था, इस बार हमने निलंबन या सस्पेंशन के बारे में पढ़ा। इज़ द पाथ ऑफ लाइट विजिबल इन सस्पेंशन? येस, तो आंसर नंबर 1 आ जाएगा येस। गिव रीजंस। बिकॉज, ये वाली लाइन आ जाएगी, द सस्पेंडेड पार्टिकल्स स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक देयर पाथ विजिबल अंटिल दे सेटल डाउन इन द मिक्सचर। मतलब जब तक वो पूरे सेटल नहीं होते। आपने देखा होगा जो हम लोगों ने ये जार लिया है, उसमें अगर हम इसको लाइट के इफेक्ट में रख देंगे तो हम लोगों को पार्टिकल्स जो है यहाँ मूव करते करते दिखाई देंगे, कोई ऊपर, कोई नीचे, कोई इधर, कोई उधर। तो इस प्रभाव को टिंडल इफेक्ट कहते हैं। तो आप इसका क्या रीज़न देंगे कि द पार्टिकल्स लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे? पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस मूव रैंडमली, इधर उधर घूमते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लोगों को टिंडल प्रभाव दिखाई देता है, टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर नंबर 1। ठीक है, ये लिख लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन सस्पेंशन एंड सॉल्यूशन। तो आप एक टेबल बनाएंगे, उसमें यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन में, और यहाँ पे सस्पेंशन लिखेंगे। ठीक है ना। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे कि पार्टिकल साइज़ जो होता है वो बहुत छोटा होता है, पार्टिकल साइज इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, और दूसरा लिखेंगे कि जो सॉल्यूट है दैट गेट्स डिज़ोल्व्ड इन सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो है वो किसके अंदर डिज़ोल्व हो जाता है? सॉल्वेंट के अंदर, ये लिखेंगे। तीसरा आप यह लिखेंगे सॉल्यूशन का, तीसरा आप सॉल्यूशन का लिखेंगे कि दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। दे कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस। ठीक है, सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन प्रोसेस, ये लिखेंगे। इसी का उल्टा सस्पेंशन में आप लिखेंगे। पहला, उसमें पार्टिकल साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, दूसरा, सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट में कम्प्लीटली डिज़ोल्व नहीं होता, और तीसरा कि उसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच अमंग द फॉलोइंग आर सस्पेंशंस। फ्लोर और वाटर, आटे को पानी में मिक्स कर दें तो सस्पेंशन है, सॉल्ट और वाटर नहीं है, वो एक सॉल्यूशन है। ठीक है, फिर है सैंड एंड वाटर भी सस्पेंशन है, और टर्मरिक एंड वाटर भी अगर आप देखें तो पूरी तरह से नहीं घुलती है उसमें, तो आप उसको सस्पेंशन ही लिखेंगे। ठीक है, राइट 3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ सस्पेंशन। तो ये हमारी सारी प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, आंसर नंबर 4 आ जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई भी क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, आप पूछते ही रहते हैं, आगे और पूछिए, और प्लीज़ अपना काम कंप्लीट करिए, और असेसमेंट जो है शीट वो कंप्लीट कर लीजिए। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।